है कि वो जब इवन पाकिस्तान से भी उड़ करके इस तरफ आएगा टारगेट, तो उसको उसकी सीमा में भी उसको ख़त्म बर्बाद करने की ताकत रखती है। अब ये कौन सी मिसाइल से गिराया गया है ये तो डिटेल जब सुबह कोई बताएगा तभी पता लगेगा। नहीं, लेकिन दो मिसाइलों का जिक्र है, एक पृथ्वी और एक फ्रांस की मिसाइल। एक और मैं बता रहा हूं विजेंद्र, हमारे साथ लक्ष्मण राघव जी हैं। इंडिगो ने एक एडवाइजरी जारी की है और उन्होंने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि ड्यू टू चेंजिंग एयर स्पेस कंडीशंस इन द रीजन आवर फ्लैश टू एंड फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला और बीकानेर, इन शहरों की जो उड़ानें हैं वो प्रभावित होंगी क्योंकि एयर स्पेस में कुछ परिवर्तन किया गया है। हमारे एक तरीके से वायुसेना के अड्डे भी हैं। बिल्कुल, इसीलिए इंडिगो की एडवाइजरी है और उन्होंने यात्रियों से कहा कि वो धैर्य रखें। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, ये लीजिए तस्वीर देख लीजिए भाई, ये F-16 है। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये वैसे तो अमेरिका का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है, लेकिन कहते हैं ना कि नौसिखिए के हाथ में सबसे बेहतरीन गाड़ी दे दीजिए वो एक्सीडेंट करेगा। और अमेरिका का सबसे बुरा, हम कह रहे हैं सबसे बुरा अगर कोई खरीदार है तो वो पाकिस्तान है, जिसने उनकी सबसे बेहतरीन उस जोर की पनडुब्बी गजनी को डुबा दिया, जिन्होंने उस जोर के सबसे बेहतरीन टैंकों को भारतीय सेना के राइफल से उड़वा दिया। और अब देखिए F-16, जिसको अमेरिका यह कहकर बेचता है कि भाई सबसे बेहतरीन है, उस बेहतरीन को किस तरीके से जमीन के अंदर हिंदुस्तानी सेना ने गाड़ दिया है जरा देखिए। और ये अमेरिका को समझिए जरा, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था वेपन इंडस्ट्री पर टिकी है और उसका सबसे बुरा जो एक तरीके से कंज्यूमर है वो पाकिस्तान है। और देवानंद जी भाई, ये भी खतरनाक स्थिति है क्योंकि जितना पाकिस्तान पिटता है उतना ही अमेरिका के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि उनके वेपन्स को क्वेश्चन किया जाता है। जी आप सही कह रहे हैं। पिछली बार भी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो उनके F-16 का जिसका कुछ हिस्सा टूट करके भारत में गिर गया था, तो उसके बाद उनकी काफ़ी मिट्टी पलीत हुई थी। और अब इसका गिरना, मैं मानता हूँ इसका गिरना ज़्यादा मिट्टी पलीत वाला नहीं है, क्योंकि अपनी सीमा के अंदर गिरा है, पाकिस्तान के अंदर। और वो किस कारण से गिरा है, हो सकता है हमारी मिसाइल ने उसको बॉर्डर एरिया के पास में नज़दीक में न्यूट्रलाइज किया हो। ये भी संभव है कि अमेरिका ने खुद ने जो ही ये क्रॉस करने की कोशिश की उसको न्यूट्रलाइज अपने ओन सिस्टम के अंतर्गत किया हो, क्योंकि अमेरिका ने क्लियर बोला है कि ये भारत की सीमा में नहीं जाएंगे। तीसरा ये भी मुमकिन है कि वो जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, वैसे जो पता लग रहा है उसके अंदर, क्योंकि जब हमारी स्ट्राइक अंदर गई थी उस समय तो पाकिस्तान का कोई सारा सिस्टम डिफ्यूज था या आराम कर रहे थे, सो रहे थे, नहीं पता है। तो हो सकता है कि ये उनके ही मिसाइल सिस्टम से, एयर डिफेंस से गिरा दिया गया हो। और जो लास्ट जो आप बात बता रहे थे, बहुत अहम बात है, जिसका मैं अभी आगे जैसे खबर आएगी वैसे ही पता लगेगा कि भारतीय सेना और एयरफोर्स दोनों इस के अंदर ऑपरेशन में शामिल की गई हैं। ये एक सोचने का बिंदु है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो जहां पर स्ट्राइक हुई है जिन जिन लोकेशंस पे, अब ये एयरक्राफ्ट की स्ट्राइक है कि अपनी मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक है, ये भी क्लैरिटी अभी होनी बाकी है।